नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के चतुर्दशा पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्दशा पाठ मतलब पाठ 14, जिसका शीर्षक है समय से सदुपयोग। समय से सदुपयोग मतलब होता है समय का अच्छा उपयोग। आप सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। बहुभाग्योदयन एवं मानव जीवन प्राप्येत। बहुत भाग्यों से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। यह जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जीवनस्य उन्नति आलस्यम विहाय अहर्निशम उत्तमानि कार्याणि करणीयानि यतो हि विगतः समय पुनर्गच्छति। जीवन की उन्नति के लिए आलस्य को छोड़कर दिन रात अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि गया हुआ समय पुनः नहीं आता है। पाठे अस्मिन् संवाद माध्यमेन समयस्य महत्वं प्रतिपादितम्। इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय का महत्व प्रतिपादित किया गया है। अब हम पाठ का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। आचार्य छात्रा मानव जीवनस्य उन्नति अति महत्वपूर्णम किम भवति। आचार्य बच्चों से पूछते हैं कि मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्रा परिश्रम अध्ययनम परोपकार समय इत्यादि। बच्चे बोलते हैं सभी छात्र कि परिश्रम अध्ययन परोपकार समय इत्यादि। आचार्य आम हाँ, मानव जीवनस्य उन्नति विभिन्नानि महत्वपूर्णानि सन्ति। मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु तेषु समय से सदुपयोग अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोग महत्वपूर्ण वर्तते। किंतु उनमें से समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। छात्रा कथम एतत्, यह कैसे होता है। आचार्य समयो ही अन्येषां वस्तूनां अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। समय आचार्य ने बताया कि समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और अधिक मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनष्टानि पुनरपि लब्धुं शक्यन्ते। अन्य वस्तुओं को नष्ट होने पर फिर से प्राप्त कर सकते हैं, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तयितुं शक्यते। परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते। यस्य आयुषो यवान अंशः निरर्थकं गतः सह गतः एव। जिसकी आयु का जितना अंश व्यर्थ गया वह गया ही। छात्रा जना समय से दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति। सभी छात्र पूछते हैं कि लोग समय का दुरुपयोग कैसे कैसे करते हैं। आचार्य जना द्विधा समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति। क्या लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। व्यर्थ यापनेन अकार्य कारणेन च। व्यर्थ बिताने में और कार्य न करने से। अनेके जना कार्य संपादने। अनेकों लोग कार्य करने में सक्षम होते हैं। समर्था अपनी निरर्थकम समय यापयन्ति। सक्षम होते हुए भी व्यर्थ समय बिताते हैं। इतो भ्रमन्ति ततो भ्रमन्ति अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटन्ति। यहाँ घूमते हैं वहाँ घूमते हैं, बिना काम के घर घर में घूमते हैं। न ते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति न वा परार्थाय एव। वे न अपने लिए ही कुछ काम करते हैं और न दूसरों के लिए ही दूसरों को करने देते हैं। देव दुर्लभम निदम मानव शरीर लब्ध्वापि ये न अध्ययनम कुर्वन्ति न धर्म आचरन्ति न धर्मम उपार्जयन्ति न वा मुक्ते प्रयासम कुर्वन्ति। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी जो न अध्ययन करते हैं, न धर्म का आचरण करते, न धन कमाते और न मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। तेषां जन्म निरर्थकम भवति।
तथा इयं कर्मभूमि एतादृशानां निष्क्रियाणां भारं वोढुं नेच्छति। उनका जन्म व्यर्थ होता है तथा यह कर्मभूमि ऐसे निकम्मों के भार को ढोना नहीं चाहती। छात्रा आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोग न कुर्वन्ति ते काम क्षतिम अनुभवन्ति। सभी बच्चे छात्र पूछते हैं आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग नहीं करते वे किस क्षति मतलब हानि का अनुभव करते हैं। आचार्य ईदृश जना केभ्य अपि न रोचन्ते न वा कश्चित् आश्रम्यो दातुम् इच्छति। ऐसे लोग किसी के द्वारा भी पसंद नहीं किए जाते और न कोई सहारा ही देना चाहता है। सह यत्रैव गच्छति ततः एव बहिष्कृते सर्वत्र च तिरस्कृतो भवति। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ से बाहर कर दिए जाते हैं और सभी जगह अपमानित होते हैं। तिरस्कृत मतलब अपमानित होते हैं। किमाधिकं पितरो अपि एतादृशं तनयं नाभिनन्दतः का पुनरेष्यां बंधु-बांधवानां वार्ता। अधिक क्या कहें, माता पिता भी ऐसे पुत्र को पसंद नहीं करते हैं और फिर दूसरे भाई बंधुओं की तो बात ही क्या। छात्रा आचार्य ये जना जीवने समयस्य सदुपयोग कुर्वन्ति तेषां जीवनं कथं भवति। आचार्य जो लोग जीवन में समय का सदुपयोग करते हैं उनका जीवन कैसे होता है। आचार्य ये जना कदापि समयस्य दुरुपयोगं न कुर्वन्ति सदैव कार्य संलग्ना तिष्ठन्ति न च परिश्रमात् आत्मनां गोपयन्ति तेषां सुखे निर्वाहो भवति। जो लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं सदा ही काम में लगे रहते हैं और न परिश्रम से अपने आप को छिपाते हैं उनका सुख से निर्वाह होता है। ते यत्रैव गच्छन्ति तत्रैव सादरं रक्ष्यन्ते गृहे बहिष्य सर्वत्र समान रूपेण अभिनंद्यते। वे जहाँ भी जाते हैं वहीं सम्मान की रक्षा करते हैं। घर और बाहर सभी जगह समान रूप से सम्मानित होते हैं। सर्वे एव तेषां सहयोगम् इच्छति तादृशा एव च कर्मवीरा जना समाजे सर्वत्र संपाद्यते श्रेष्ठ पदम च लभन्ते। सभी उनका सहयोग चाहते हैं और वैसे ही कर्मवीर व्यक्ति समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं तथा ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्रा आचार्य समयस्य सदुपयोगे जना काम उन्नति प्राप्नुवन्ति। छात्र पूछते हैं कि आचार्य समय के सदुपयोग के से लोग किस उन्नति को प्राप्त करते हैं। आचार्य शृण्वन्तु सुनो अद्यावधि ये महापुरुषा जगति प्रसिद्धा अभवन् तेषां जीवन चरित्रस्य अध्ययनेन ज्ञायते। आज तक जो महापुरुष संसार में प्रसिद्ध हुए हैं उनमें उनके जीवन चरित्र के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ते बाल्यकालादेव अहोरात्रं कर्मपरायणा आसन एकमपि क्षणं निरर्थकं न हि नीतवन्तः। वे बचपन से ही दिन रात कर्मशील थे, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताया। कार्यम वा साध्यम देहम वा पात्यम इत्येव तेषां लक्ष्यम विभुः। या तो कार्य को पूरा करूंगा या शरीर नष्ट कर दूंगा, यही उनका लक्ष्य हुआ। एतस्मात् एव कारणात् अद्यापि ग्रहे ग्रहे तेषां गौरव गाथा गीयते। इसी कारण से आज भी घर घर में उनकी गौरव गाथा गाई जाती है। आदर्श पुरुष मन्यते और वे आदर्श पुरुष माने जाते हैं। यदि भगवान शंकराचार्य अहोरात्रं परिश्रम न आकर्षयेत् समस्ते अपि भारते दिवानिशं न
अभ्रमिष्यत्। यदि भगवान शंकराचार्य ने दिन रात परिश्रम नहीं किया होता, समस्त भारत में रात दिन भ्रमण नहीं किया होता, स्थले स्थले विरोधिनां सिद्धांतं न अखंडिष्यत्, तर्हि पुनः भारते वैदिक धर्मस्य प्रचारः न अभविष्यत्। स्थान स्थान पर विरोधियों के सिद्धांत का खंडन न किया होता तो फिर से भारत में वैदिक धर्म का प्रचार न हुआ होता। गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखरादय भारतीया कठिन परिश्रमेण समस्त समयस्य सदुपयोगं कृत्वा गौरांक्य जन्नात् देशात् बहिः कृतवन्तः, स्वराज्यं च प्राप्तवन्तः। तथा च ये छात्रा क्षणं क्षणं संयोज्य विद्या अध्ययनं समयस्य सदुपयोगं कृतवन्तः। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आदि भारतीय ने कठिन परिश्रम से समय का सदुपयोग करके अंग्रेजों को देश से बाहर किया और स्वराज्य प्राप्त किया। और जिन छात्रों ने क्षण क्षण जोड़कर विद्या के अध्ययन से समय का सदुपयोग किया, ते एव विद्वान उच्च नागरिका अधिकारिण वा अभवन। वे ही विद्वान उच्च नागरिक या अधिकारी हुए। छात्राः आचार्य प्रकृतिरपि किम समयस्य पालनम शिक्षयति। आचार्य क्या प्रकृति भी समय का पालन करना सिखाती है। आचार्य आम हाँ, प्रकृतिरपि समयस्य पालनम कार्यपरायणताम् एव उपदिश्यति निरंतरम। प्रकृति भी सदा समय का पालन और कार्य में लगे रहने का उपदेश देती है। प्रकृतो यावन्तः पदार्थो सृष्टा सन्ति ते सर्वे अपि अहोरात्रं कार्य संलग्ना एव दृश्यन्ते। प्रकृति में जितने पदार्थ उत्पन्न हैं वे सभी दिन रात कार्य में लगे हुए दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्राभ्याम आरभ्य कीट पतंग पिपलिका पर्यंत सर्वे अपि स्व व्यापरे व्यापृता विलोक्यन्ते। सूर्य चंद्रमा से लेकर कीट पतंग और चींटी तक सभी अपने अपने काम में लगे हुए देखे जाते हैं। अतः प्रकृत्या अपि इयमेव शिक्षा दीयते यत् न हि केनापि समयस्य अनुपयोग कर्तव्य इति। इसलिए प्रकृति भी यही शिक्षा देती है कि किसी को भी समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अतः अस्माभिः आलस्यं विहाय सर्वदेव समयस्य सदुपयोग कर्तव्य, न तु कदापि एकमपि क्षणं व्यर्थं यापनीयम्। इसलिए हम सबको आलस्य को छोड़कर सदा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए, बल्कि कभी एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। जैसा यथोक्तम, जैसा कि कहा गया है कि न कार्य कालम अतिपातयेत, कि कार्य में समय अधिक नहीं लगाएं, अर्थात किसी भी कार्य को करने में व्यर्थ का अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।